नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, मैश एनालिसिस की बात हो गई, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हो गए। अब हम नोडल एनालिसिस की बात करते हैं। ये इस पूरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कायदे समझिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं। नोडल एनालिसिस भी हम उन्हीं सर्किट के थ्रू करेंगे जिस पर हमने मैश एनालिसिस किया था, इससे कि आपका क्लियर परसेप्शन हो जाए। किसी एक मेथड को एक ही चीज के ऊपर अगर आप सीखोगे तो उससे उतनी प्रैक्टिस नहीं आती जब एक ही क्वेश्चन पे कई मेथड अप्लाई करने पे आती है। आपके सारे के सारे पोर्स खुल जाते हैं दिमाग के, ठीक है। तो एक जनरल हम इक्वेशन लेते हैं, सर्किट लेते हैं। यहां कुछ ना कुछ साइन का पोर्शन होगा यहां पर, तो उसको कोशिश करेंगे बचाते हुए चलने की। फिर भी अगर आपको ना दिखे तो मैं आपको बोलता चलूंगा कि कौन सा पोर्शन कौन सा वाला है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये है E1, ये है E2, E1 E2 मतलब V1 V2। आप V1 V2 कर लीजिए, हम लोग V1 V2 लेके चल रहे थे ना। V1 V2 R1 R2 R3, ये दिख रहा है। लेट मी चेक। थोड़ा सा चमक आ रही है इस पोर्शन में। R1 R2 R3 V1 V2 हमको नोडल एनालिसिस करनी है। नोडल एनालिसिस में हम लोग को किसी भी एक नोड को पकड़ना है, उससे सारी की सारी करंट को बाहर निकाल देना है। ये याद रखिएगा, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो। मान लीजिए करंट सोर्स ऐसे दिया हुआ है अंदर की तरफ, आपको बस कुछ नहीं करना, कोई एक नोड पकड़िए जहां दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिल रही हों और सारी करंट बाहर निकाल दीजिए, बॉल खत्म। कुछ नहीं करना। इसमें सबसे बेस्ट यही नोड पकड़ लीजिए। देखिए, ये सब के सब ग्राउंड पे होते हैं, सब के सब ग्राउंड पे होते हैं। इन सबको मिला के मैं एक नाम दे दे रहा हूं, कोई भी। जैसे मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये सब D है। तो अगर हम इसको बात करते हैं तो AD कहेंगे, इसकी बात करते हैं तो BD कहेंगे, इसकी बात करते हैं इस नोड की तो CD कहेंगे। ये सब पॉइंट D है क्योंकि सब के सब ग्राउंडेड होते हैं। एक्चुअली में सर्किट बनाते समय अच्छी और स्टैंडर्ड बुक्स में ये डायग्राम भी बना होता है। मतलब कहने का क्या है कि आपका सर्किट नीचे से ग्राउंडेड है, और अगर ग्राउंडेड है तो उस केस में, जब ये नीचे से ग्राउंडेड है तो उस केस में सारे पॉइंट सेम हो जाते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट है आपस में, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल अभी नोड BD की बात करते हैं। बुक में बहुत से तरीके दिए हुए हैं, कुछ करंट आते हुए दिखाएंगे, कुछ जाते हुए। तुम बस एक चीज याद रखो, सारी करंट बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। आंसर आएगा जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होगा, अगर वो सही होगा तो पॉजिटिव में आएगा, नहीं सही होगा तो नेगेटिव में आएगा। तो जो नया डायग्राम बनाएंगे उसमें डायरेक्शन उसकी चेंज कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व अभी करते हैं। आप बस करंट बाहर निकाल दीजिए, इसको इसको इसको। इससे नहीं मतलब है कि बैटरी ऐसे लगी हुई है, यहां बैटरी ऐसे लगी है, करंट ऐसे जानी चाहिए, करंट ऐसी जानी चाहिए, इन दोनों का सम यहां आना चाहिए। ये तो आसान है, लेकिन जब दो तीन बैटरियां लग जाएंगी, एक करंट सोर्स लग जाएगा और वैल्यू दी नहीं होगी, तो तुमको कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली करंट किस तरफ जा रहा है। तो बेस्ट कंडीशन, एक नोड पकड़िए, तीनों करंट बाहर निकाल दीजिए। अब बताते हैं कैसे करना है। इसको ले लो I1, इसको ले लो I2, इसको ले लो I3। ये वाली करंट I3 R3 में जो गई है, I1 जो इसमें गई है और I2 जो इसमें जा रही है। तो हम लोग वहां पर मेश पे करते थे, यहां नोड पे करेंगे। एट नोड B, नोड B पे क्या सिचुएशन है? नोड B पे क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। हमको पता है KCL के थ्रू, इस पे KCL का रूल चलता है। हमें KCL के थ्रू ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी नोड पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योग 0 होता है। यहाँ तीनों करंट हम जाने वाली ही बना रहे हैं, इस नोड से तीनों करंट जा ही रही है, इसलिए तीनों सम हो जाएगा आपस में। अच्छा, वी नो दैट वेरी वेल, करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है, अगर हम कहीं पे एक ब्रांच है, ऐसे है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, मान लो I, ये मान लो V1 है, ये V2 है, ठीक है। करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, ये जानते हो कि नहीं जानते? करंट का फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन तुम लोग मालूम है ना? करंट कभी भी देख ले, करंट हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, हाई से लो की तरफ।
तो करंट का डायरेक्शन अगर ये है, ठीक है, तो अगर हम इसका निकालें तो हमको ओम के नियम से पता है कि करंट जो है वो V अपॉन R होता है। ये ओम का लॉ है, ओम्स लॉ। I इक्वल टू V बाई R। दिख रहा है यार, चमक तो नहीं रहा? चमक रहा है, चमक रहा है। We know that very well I इक्वल टू V बाई R, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। बट फ्लो ऑफ करंट के लिए वोल्टेज नहीं चाहिए होता है, वोल्टेज डिफरेंस चाहिए होता है, दो नोड के बीच का डिफरेंस। आपको हमने शुरू में भी बताया था। तो यहाँ V का मतलब होता है डेल्टा V, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। यानी अगर इसके लिए इक्वेशन लिखनी होगी तो हम लिखेंगे I इक्वल टू करंट ऑलवेज फ्लो हाई टू लो डायरेक्शन। तो हाई वोल्टेज ये है, लो वोल्टेज ये है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? V2 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस इसका R मान लो तो R, ये होगा, ये होगा इसके लिए। याद रखिएगा करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है और ये इसका रिलेशन होता है। सिमिलरली ऐसे ही हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो I1 के लिए क्या लिखेंगे? I1 इस वाली नोड की वोल्टेज को मान लेते हैं VB, इस वाली नोड की वोल्टेज को मान लेते हैं VA और इस वाली नोड की वोल्टेज को मान लेते हैं VC। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। करंट यहां से यहां फ्लो कर रही है, यानी VB माइनस VA अपॉन R1। I1 के लिए VB माइनस VA अपॉन R1, ठीक है। I2 के लिए देखिए, I2 यहां से यहां फ्लो कर रही है, VB माइनस VD अपॉन रेजिस्टेंस क्या है? R2। दिख रहा है ना क्लियर? हाँ ठीक। VB माइनस VD अपॉन R2 और I3 क्या है? VB माइनस VC अपॉन R3। VB माइनस VC अपॉन R3। अब देखिए ध्यान से, जो VA है, ये जो नोड का वोल्टेज है, वही वोल्टेज है जो यहां दिया हुआ है V1, यही वोल्टेज है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस दिया होता तो हम ये मानते करंट की डायरेक्शन के ऊपर, करंट निकल रही है तो वो हम बाद में समझाएंगे। फिलहाल यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ बैटरी सोर्स लगा हुआ है, तो जो ये बैटरी सोर्स की वैल्यू होगी वही इस नोड की वैल्यू होगी। क्योंकि बैटरी सोर्स में अगर V1 लगा हुआ है तो इसका मतलब है इस नोड की वैल्यू V1 होगी और ये नोड क्योंकि ग्राउंडेड है तो इसकी वैल्यू 0 वोल्ट होगी। तो आंसर होगा V1 माइनस 0 इक्वल टू V1, ठीक है। तो अगर हम इस नोड की बात करें एट नोड A, तो इट मींस VA इज इक्वल्स टू V1, क्योंकि यहाँ बैटरी सोर्स लगा है। तो हम I1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? I1 में ही लिख देते हैं। I1 की वैल्यू होगी हमारी, VB क्या था, हमें VB के बारे में पता नहीं है, VB माइनस VA क्या है? V1 जो कि गिवन है हमारे पास, दिया हुआ है, अपॉन R1। I2 में आ जाओ, VB हमें पता नहीं है, VD आई हैव टोल्ड यू ग्राउंड का वोल्टेज 0 होता है, तो VD यानी इस वाले नोड का वोल्टेज, तो इसमें से इसको माइनस किया है तो VD क्या है? 0 है, अपॉन R2, यानी आ रहा है तुम्हारा VB अपॉन R2। I3 के लिए देखो, VB माइनस VC अपॉन R3। VB हमें पता नहीं है, माइनस VC की वैल्यू दी हुई है V2 दी है, अपॉन R3। ये इक्वेशन बनेगी। आप सोच रहे होंगे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रजिस्टर होता तब क्या करते हैं? उस केस में भी समझाएंगे, पहले इतना समझ लो। वैल्यूज अगर दी हुई हैं तो इस नोड की वैल्यू वही होगी, और हम लोग क्या करते हैं, दो नोड के बीच के डिफरेंस पे करंट फ्लो करता है। करंट अगर यहाँ फ्लो कर रहा है तो इस नोड का वोल्टेज माइनस इस नोड का वोल्टेज अपॉन यहाँ के रेजिस्टेंस, ऐसे फ्लो कर रहा है इस नोड का वोल्टेज माइनस इस नोड का वोल्टेज अपॉन बीच का रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस, अगर दो या तीन रेजिस्टेंस है तो सबका सम, ठीक है ना। इसी तरह से करंट अगर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो इस नोड का रेजिस्टेंस वोल्टेज माइनस इस नोड का वोल्टेज अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये निकल के आया, दैट इज नोडल एनालिसिस। देख लीजिए एक बार, क्लियर।
चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, दिख रहा है यार, ये 100 वोल्ट है, ये 20, 10, 15, 10, 10, 20, 10, 15, 10, 15, 10, 10, 80 वोल्ट। मैं बोल दे रहा हूँ अगर ना दिख रहा हो तो। ये ब्रांच है जिसमें ये 100 वोल्ट लगा हुआ है, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, 20 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 80 वोल्ट, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। ये हमें इसे नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है। सबसे बड़ी चीज हमने क्या बोला था, नोडल एनालिसिस सॉल्व करने के लिए ऐसा नोड पकड़िए जहां 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच मिल रही हो। पहले तो हम इसे पकड़ लेते हैं, ये नोड और ये नोड। मान लो ये नोड ए है, ये नोड बी है। क्लियर है? ए बी हमने दे दिया नाम शुरू से दो, अच्छे से दो, अच्छा लग रहा है तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको रखो ए, इसको रखो बी, इसको रखो सी, इसको रखो डी, और ये सब कॉमन है तो ये हो गया ई। ये तो मेश एनालिसिस में भी कर सकते थे, लेकिन मेश एनालिसिस में क्योंकि हमको डिब्बा बंद करना होता था, इसीलिए हम सभी नोड को, इन दोनों नोडों को अलग अलग जोड़ते थे, ए बी सी डी ई ऐसे करके। लेकिन हम ये दोनों सेम नोड होते हैं। मेश में क्योंकि डिब्बा बंद करना होता था इसलिए दिखाने के लिए करते थे ऐसा। ठीक है, यहाँ भी चाहो तो कर सकते हो डी ई एफ जी एच, बट ये सब सेम नोड पे है, यानी 0 वोल्ट पे। हमें किस किस नोड को पकड़ना है? हमें पकड़ना है नोड नंबर बी और सी को। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी देखेंगे, फिलहाल बी और सी को लेते हैं। तो एट नोड बी, नोड बी पे जाते हैं। एट नोड बी कैसे होगा देखो, हमने क्या कहा, बिना कुछ देखे करंट बाहर की तरफ निकाल दो। ये है I1, ये है I2, ये है I3। सिमिलरली इसमें बाहर निकाल दो, ये है I4, ये है I5, ये है I6। अब देखो इस ब्रांच में एक करंट ऐसे दिखा रही है, एक करंट ऐसे दिखा रही है। अब जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा, ठीक है ना? या तो करंट यही फ्लो कर रही होगी या तो यही फ्लो कर रही होगी। देखना तुम जब सॉल्व करोगे लास्ट में तो I3 और I4 का आंसर सेम आएगा। एक का पॉजिटिव में आएगा, एक का नेगेटिव में आएगा। तो जिसका पॉजिटिव में आएगा उसी की डायरेक्शन फ्लो करी जाएगी। मान लो अगर I3 पॉजिटिव में आता है तो मतलब ये करंट की डायरेक्शन रही होगी, और अगर I4 पॉजिटिव में आता है तो मतलब ये डायरेक्शन रही होगी। ठीक है ना? पहले सॉल्व करते हैं। एट नोड बी क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 क्या है तुम्हारा, VB माइनस VA अपॉन 20 ओम। VB तुमको दिया नहीं गया है तो VB लिखो भैया। VA पता है 100 वोल्ट है तो ये 100 वोल्ट है, अपॉन बीच में कितना है 20 ओम। I1 आ गया। I2 देखो, I2 VB माइनस VE अपॉन 10। VB का हमको पता नहीं है, VE कितना है, 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट है तो हटाओ, फिर लिखने की क्या जरूरत है, अपॉन 10। I1 I2 आ गया, यहाँ नीचे तो नहीं चमक रहा, देख लो भैया, हाँ ठीक। I3 देखो, I3 क्या होगा, VB माइनस VC अपॉन 15। यहाँ दोनों की वैल्यू नहीं पता है, ना VC की पता है ना VB की पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नोड ए पे, नोड बी पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नोड सी पे चेक करते हैं, यहीं से करते हैं। यहां से देखिएगा यार, ये बड़ा लफड़ा है भाई, चलो यहीं से कर लेते हैं। एट नोड सी, नोड सी पे चेक करते हैं। नोड सी पे तीनों करंट बाहर निकली हुई है। अगेन सेम सिचुएशन, I4, I5,
और प्लस I6 इक्वल टू 0, I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। दिख रहा है? अच्छी बात है। थोड़ा राइटिंग मेरी टेढ़ी हो जाती बोर्ड पे, अभी तक नहीं सुधर पाई। जब 14 साल 13 साल में नहीं सुधरी तब क्या सुधरेगी। तो I4 की वैल्यू कितनी है? VC माइनस VB अपॉन 15, VC माइनस VB अपॉन 15। I5 की वैल्यू क्या है? VC माइनस VE अपॉन 10, लेकिन VE क्या है? ग्राउंड पे है, ग्राउंडेड है, इसका मतलब 0 वोल्ट पे है, तो ये वैल्यू होगी VC अपॉन 10। I6 क्या है? VC माइनस VD अपॉन 10। I5 क्या था? हाँ ठीक है, VD अपॉन 10। VD हमको पता है 80 वोल्ट है, ये है भैया, देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सारी वैल्यू हमने लिख दी है, अब हमको सॉल्व करना है, दैट्स इट। चलो भैया, तो पहले नोड ए वाला करते हैं, सॉरी एट नोड बी वाला करते हैं। यहां तक आ रहा है, ठीक है। एट नोड बी, बी वाली सारी इक्वेशन एक साथ लिखते हैं। VB माइनस 100 अपॉन 20 प्लस BB अपॉन 10 प्लस VB माइनस VC अपॉन 15 इक्वल टू 0। एट नोड C, क्या होगा C वाले के लिए? VC माइनस VB अपॉन 15 प्लस VC अपॉन 10 प्लस VC माइनस 80 अपॉन 10 इक्वल टू 0। ये हम लिख क्या रहे हैं? ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4, ये है I5, ये है I6। देखो निकाला है वैल्यू, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करके VA, VB, VC की वैल्यू निकालनी है, सिमिलरली बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो आपके पास है, ठीक। हम जो आंसर लिखेंगे वो जरूरी नहीं सही हो, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो उन्होंने अपने मेथड से किया है, हमारा मेथड अलग है। तो आप आंसर जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से हम बता दे रहे हैं। आंसर गलत भी हो सकता है, बिकॉज ये बुक का आंसर है, हम उसको बहुत अप्रोप्रिएट नहीं मानते। और इन्होंने मेथड दूसरे यूज की, उन्होंने करंट ऐसे फ्लो कराई है, फिर इसकी डायरेक्शन को देखा है, बट उसमें प्रॉब्लम तब आती है जब एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं। 2 बैटरी सोर्स लगा दें, यहाँ पे बीच में रजिस्टर डाल दें, एक उल्टा एक सीधा, एक करंट सोर्स लगा दे, फंस जाएगा मामला। इससे बेस्ट है सब बाहर निकालिए, ठीक है। तो इसके इनके जो किताब के आंसर आ रहे हैं उसके हिसाब से VB कितना है? VB है 15 वोल्ट, और क्या क्या है? VC है माइनस 26.25 वोल्ट, अच्छा VB और VC तो है। ये 2 वैल्यूज आ गई VB और VC के सॉल्व करने के बाद, 2 इक्वेशन, 2 अननोन VB एंड VC, बाकी सबकी वैल्यू हमको मालूम थी। अब हम सब कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछे करंट I1 कितना है, तो उस हिसाब से I1 आपका कितना होगा? I1 क्या था? देखो I1 आपको क्या था, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। I1 क्या था आपका? VB माइनस 100 अपॉन 20। I1 था VB माइनस 100 अपॉन 20। VB 15 है, 15 माइनस 100 कितना हो जाएगा? माइनस 75/20, माइनस 75/20।
-75/20 आंसर कितना आ जाएगा 3.25 के अप्रॉक्स, -3.25 एम्पियर। माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन हमने ये ली है वो डायरेक्शन ये नहीं होगी, ये डायरेक्शन होगी ये इधर की तरफ। एक चीज क्लियर हो गई, देखिए माइनस साइन आया तो हमें पता चल गया करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी। अगर हम इनको फॉलो करते तो यही डायरेक्शन होती, अगर नहीं भी करते तो भी लास्ट में डायरेक्शन हमको मालूम पड़ जाती है। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड है जो आपको नहीं मिलेगा बुक्स में, आप नोट से सारी करंट को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। इसी तरह से I2 देखते हैं। I2 क्या है, VB/10। I2 है आपका VB/10। VB वैल्यू कितनी थी 15 ही, 15/10 यानी 1.5 एम्पियर। ये पॉजिटिव में ही है आंसर, यानी I2 की वैल्यू सही है, I2 इसी डायरेक्शन रहेगा। क्योंकि मेरे पास एक और मार्कर है, मैं उससे बता देता हूँ, रेड मार्कर से। रेड मार्कर से जो मैं बनाऊंगा वो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन है I1 की, ये डायरेक्शन है I2 की, सही है बिल्कुल, ठीक है। नाउ I3 की वैल्यू क्या थी, VB - VC/15। VB - VC/15। VB की वैल्यू कितनी है, कहां गया, 15 - VC। -VC मतलब कितना हो गया, 15 -26.25/15। तो ये आ गया 15 और 26, 15 और 25 मिलाकर कितना होता है 40, 26, 41.25/15, 41.25/15। ये वैल्यू 2.75 के अप्रॉक्स आएगी, अप्रॉक्स। ये मेरा अप्रॉक्स डाटा 2.75, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, दिख रहा है ना वो बोर्ड का आखिरी हिस्सा, वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है I3 की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब I3 वाली ही डायरेक्शन सही होगी। I4 की वैल्यू देखना यही आएगी लेकिन नेगेटिव में आएगी, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी I3 की, यानी इसमें जाने वाली करंट ये डायरेक्शन फॉलो होगी। सिमिलरली I4 निकालो, I4 देख ही रहे हो, VC - VB/15, यहाँ VB - VC था, यहाँ VC - VB है, तो आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा -2.75 एम्पियर, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये होना चाहिए, नहीं ये डायरेक्शन सही है, ठीक है। अब देखो I5 देखो, I5 में क्या है, VC - VE/10 यानी VC/10, VC/10 है, VC कितना माइनस में है, -26.25/10, तो आंसर आएगा 2.6 के अप्रॉक्स, लेकिन माइनस में आएगा, यानी I5 की डायरेक्शन नीचे ना होकर ऊपर होनी चाहिए थी। ऊपर होनी चाहिए थी। अब ठीक है, इसके बाद लास्ट है I6, VC - VD/10 यानी VC - 80/10, VC - 80/10। VC कितना है -26.25 -80, तो -26 और -80 मिला के कितना होगा 100 -106.25/10, तो इसका आंसर आएगा -10.62 एम्पियर, माइनस साइन के साथ है, यानी I6 की डायरेक्शन ये ना होकर ये हो, यानी करंट इसमें फ्लो करेगी। देख रहा है, सारे डायरेक्शन आप लोगों के सामने क्लियर है। देखिए, यानी I6 की डायरेक्शन उल्टी होगी, इस साइड होगी, इधर नहीं होगी, इधर की साइड होगी। दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार। अब हम नया डायग्राम बनाते हैं एक्चुअल डायरेक्शन के हिसाब से, आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस इतना काफी है।
नीचे वाले पोर्शन में आई थिंक दिखता भी साफ है, दिखता तो होगा ही साफ, हाँ दिखता है साफ। अस्सी वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 10 ओम, 20 ओम। गिर गया था कपड़ा। देखो आवाज आ रही? हाँ। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। I1 की वैल्यू कितनी थी यहां पर? 3.25 डायरेक्शन करंट है। इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, कितनी थी? 1.5 एम्पियर। इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, I3 कितनी थी? 2.75। इसमें करंट का डायरेक्शन ये है ऊपर वाला I5 कितना था? 2.6। अब माइनस प्लस के साथ नहीं लिखेंगे, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, माइनस साइन था इसी वजह से हमने डायरेक्शन चेंज किया है इसका। हमने ये माना था, निकला ये वाला। अब जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे। I6 डायरेक्शन ये है, यानी I6 की वैल्यू कितनी है? 10.62 एम्पियर। हर एक ब्रांच की देखिए प्रॉपर करंट आ गई। आपने कुछ भी माना हो डायरेक्शन, लास्ट में सही डायरेक्शन आ जाता है। क्लियर है? देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक है। इस एक क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो समझ जाइए कि सारा का सारा बवाल सिमट गया। अब आप सारे न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं इसके ऊपर बेस्ड हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आपका पहला यूनिट समाप्त होता है, और अगर कोई क्वेश्चन होगा आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। बट पहले आप पूरी तरह से खुद कोशिश कीजिएगा। हमारा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, और अगर समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस एंडेवर में हमारा साथ दीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।